हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, काव्या शो का रिव्यू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि काव्या जो है आदि के घर जाती है उसे राधिका की सच्चाई बताने, लेकिन आदि जो है उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे अपने घर से बाहर कर देता है। वहीं जो है आज के एपिसोड में दिखाया गया कि काव्या कहती है कि जो कच्ची सड़क वाले रास्ते का जो खुलवाने का जो ऑर्डर पांडे सर ने दिया था उसका क्या हुआ। तो फिर चड्ढा सर कहती है कि वो एक गलतफहमी हो गई थी, उसकी इजाज़त पांडे सर ने नहीं दी थी और उस केस पे जो है पांडे सर ही काम कर रहे हैं। हाँ, संग्राम उसकी मदद करेगा। तो फिर काव्या कहती है कि सर, हमने इतनी मेहनत की है तो प्लीज़ मुझे पांडे सर के साथ काम करने का मौका दीजिए। तो फिर चड्ढा सर कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हें संग्राम से बात करनी होगी अगर ऐसा तुम चाहती हो तो। फिर जो है पांडे सर अपने बच्चे का ख्याल रखने को कहती है काव्या को और वो वहाँ से चली जाती है। फिर इसी बीच जो है आदि की माँ आती है और काव्या से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ मांगने का अधिकार तो नहीं है, फिर भी मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ कि मेरे बच्चे जो है मुसीबत में है, मुझे उसे बचा लो। फिर वो उस छोटे से बच्चे का एग्जाम्पल देकर समझाती है कि बच्चे भले ही कुछ ना बोले लेकिन माँ को पता चल जाता है कि वो बच्चे जो हैं तकलीफ़ में हैं। एक बार ऐसा ही आदि के साथ हुआ था। मुझे किसी पार्टी में जाना था और मैं आदि को आया के भरोसे छोड़कर चली गई और लेकिन मुझे वहाँ मन नहीं लग रहा था। फिर मैं पार्टी को बीच में ही छोड़कर घर वापस आ गई और घर आकर देखा तो आदि ज़मीन पर गिरा हुआ था और आया सो रही थी। आदि को कुछ नहीं हुआ था लेकिन फिर भी मैंने डॉक्टर से दिखाया क्योंकि मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी। माँ ऐसी ही होती है, उसके बच्चे जब मुसीबत में होते हैं तो माँ को पता चल जाता है। तो बेटा, मैं आज तुमसे मदद मांग रही हूँ कि आदि जो है वो मुसीबत में है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, प्लीज़ उसे बचा लो। फिर काव्या वही सारी बातें सोचती है जो कि पांडे सर उससे कहते हैं कि रास्ते के रोड़े को हटाना हमें आता है, हमारी बेटियां जो है उसकी खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। ये सारी बात काव्या सोचते हुए नज़र आती है। फिर आदि की माँ हाथ जोड़कर उससे मदद मांगती है तो फिर काव्या कहती है अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो भी मैं आपकी मदद करूँगी, लेकिन आप प्लीज़ मेरे सामने हाथ मत जोड़िए, मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा। फिर ये सारी बातें बोलकर आदि की माँ जो है वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ दिखाया जाता है कि राधिका और आदि की एंगेजमेंट यहाँ पर होने जा रही है। बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई गई, सभी के कपड़े वगैरह हों तो सभी ने नए नए पहने हुए थे और डेकोरेशन जो था वो बहुत अच्छा किया गया है। तो फिर जब राधिका सीढ़ियों से उतर कर आती है तो आदि सोचता है कि वो राधिका नहीं बल्कि काव्या है। वो बहुत खुश होता है। फिर जब राधिका उसके फेस पर चुटकी बजाकर उसे कहती है कहाँ खोए हो, तो फिर उसे पता होता है कि वो काव्या नहीं बल्कि राधिका है। फिर रोके की रस्म के लिए पंडित जी सारी रस्म के बारे में बताते हैं कि लड़के की माँ नारियल देंगी अपने बहू की गोद में ताकि इससे साबित होगा कि वो लोग राजी हैं इसे अपनी बहू बनाने के लिए। फिर उसे बुलाते हैं आदि की माँ को, लेकिन वो नहीं आती है, वो वहीं जहाँ खड़ी थी वहीं रहती हैं। फिर बहुत ज़्यादा फोर्स करने पर गिरिराज प्रधान जाता है और उसे कहता है ये नारियल जाकर राधिका को दो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। फिर जो है जब उसके हाथ में नारियल देता है तो आदि की माँ नारियल गिरा देती है, तो वो वहीं जो है काव्या की भी एंट्री होती है उसके घर में, तो वो नारियल जाकर सीधा काव्या के पास रुक जाती है। तो फिर मालिनी कहती है कि नारियल को भी पता है कि उसे कहाँ जाना है। देखिए, हम भले ही फोर्स कर कर रिश्ते बना सकते हैं लेकिन ये जोड़ियाँ तो ऊपर वाले ही बनाते हैं। तो पंडित जी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो फिर वहीं गिरिराज प्रधान कहता है कि कुत्ते को भी अगर 4 लात मारे तो वो वहाँ वापस नहीं जाता, लेकिन तुम इतनी थेथर हो कि तुम्हें जितनी बार भी भगाया जाए फिर भी तुम यहाँ आ ही जाती हो, इतनी बेशर्म हो। ये सारी बातें करती है। तो फिर
काव्या कहती है मेरा यहाँ आना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ और मैं यहाँ से नहीं जा सकती। फिर जब गिरिराज प्रधान कई सारी बातें खरी खोटी सुनाता है तो आदि उसे रोक देता है। फिर वही जो है काव्या पांडे सर के पास जाती है और कहती है सर हम अभी अपनी ड्यूटी पे हैं और आपसे ही साइन करवाने के लिए आए हुए हैं। मैं आपके ऑफिस गई थी तो पता चला कि आपकी बेटी की एंगेजमेंट है, तो मैं सीधा यहाँ आ गई। काम ज़रूरी था इसीलिए आना पड़ा। तो फिर काव्या जो है उसे बताती है कि आपको एक खुशी मिली, मैं एक और खुशी देती हूँ। मैं आपके साथ ही आपकी टीम में काम कर रही हूँ। वो शराब वाली भट्टियाँ जो पकड़ाई गई थी, इसमें बहुत सारे जो है पैसे होते हैं, इसलिए ये सारा धंधा बंद नहीं कर रहे हैं। वैसे इलेक्शन में भी यही सारे पैसे खर्च होते हैं। गिरिराज प्रधान ये सारी चीज़ें सोचता है कि इसे ये सारी बातें कहाँ से पता। वहीं पांडे सर के तो पसीने छूट रहे हैं। तो वैसे पांडे सर कहते हैं ठीक है जाओ, कल ऑफिस में मिलो, मैं ये सब टॉपिक पे बात करूँगा। तुम यहाँ आ गई हो, मेरे बेटी की सगाई है, नहीं पता। फिर वहीं जो है फिर काव्या के घर का सीन जो है दिखाया जाता है, जहाँ काव्या के पापा जो है स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम वगैरह बहुत सारी चीज़ लेकर आते हैं काव्या के लिए। फिर काव्या की माँ आती है और कहती है ये खाने पीने की चीज़ें देने से क्या काव्या आपसे बात करने लगेगी, आपको माफ़ कर देगी, आपको ऐसा लगता है। फिर काव्या के पापा कहते हैं तो मैं फिर क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो उसने मुझसे कई दिनों से पापा सुनने के लिए मैं तरस गया हूँ, वो मुझसे बात भी नहीं कर रही। आज के एपिसोड में तो दोस्तों यहीं तक दिखाया गया। अगर एपिसोड ये वाला अच्छा लगा और रिव्यू तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर ज़रूर करें। फिर काव्या जो है आदि को एक रिसिप्ट देती है, जो कि वो रसीद होती है ज्वेलर दुकान की, जहाँ जो है राधिका ने अपना न्यू ब्रेसलेट बनवाया। फिर काव्या कहती है कि जब हम आंटी को बचा रहे थे तो हम बेहोश हो गए थे और राधिका ने मुझे वहाँ से घसीट कर साइड में कर दिया और उसका जो ब्रेसलेट का एक एंकलेट था मेरे कपड़ों में फंस गया। फिर राधिका को बुलाकर भी कहती है कि तुमने नया ब्रेसलेट क्यों बनवाया, अगर तुम्हारा ब्रेसलेट सही सलामत था तो, और तुमने सारा क्रेडिट ले लिया मुझे साइड करके, आंटी को तो मैंने बचाया था। फिर वो कहती है राधिका कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो काव्या, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, पता नहीं ये क्या बोले जा रही है। फिर पांडे जी कहते हैं कि हम यहाँ अपनी बेटी का रिश्ता कराने आए हैं, ना कि बेइज्जती। फिर जो है यहाँ पे गिरिराज प्रधान कहते हैं हम सब समझ रहे हैं ये सारी चीज़ें काव्या क्यों कर रही है, क्योंकि उसे देखा नहीं जा रहा है कि आदि का रिश्ता हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो है मनगढ़ंत है और रसीद तो कोई भी बनवा सकता है और उस पर नाम किसी का भी लोग डाल सकते हैं। तो राधिका ने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर काव्या यानी कि आदि कहता है कि काव्या झूठ नहीं बोलती। फिर आदि की माँ जो है कहती है अगर तुम्हें भरोसा है तो ज्वेलर को घर पे बुला लेते हैं और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये सारी बातें होती है दोस्तों आज के एपिसोड में। अगर आपको अच्छा लगा हो रिव्यू तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि व्यूज़ जो है बहुत कम आ रहे हैं दोस्तों।